बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी को आज एक बात बता देता हूं दोस्तों, ये जो अपना देश है ना, देश, इस देश में भी बहुत कुछ मुमकिन था। इस देश में भी कंप्यूटर बन सकते थे, इस देश में भी हवाई जहाज बन सकते थे, इस देश में भी टेलीफोन बन सकता था। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, जब कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर किसी तरह के टैलेंट की कमी है या कोई हमारे पास सोच नहीं है उतनी बड़ी, ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास भी भरपूर टैलेंट है, पूरी सोच है, सब कुछ है। लेकिन हमारे आसपास ऐसे कुछ राय बहादुर रहते हैं ना, जो उस आइडिया को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं। ऐसे बहुत सारे राय बहादुर होते हैं, ठीक है, जो उस आइडिया को जन्म ही नहीं लेने देते। जैसे ही वो बोला, उस पे पूरा वो राय बहादुर का जो समूह होता है ना, टूट पड़ा पे, पागल तू हवाई जहाज बनाएगा, शकल देखा अपना। इसीलिए यहां आइडिया आते हैं और आइडिया खत्म हो जाते हैं। और ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे गांव में, आप घूमना ना, वो बांध होते ना, बांध पे, चौराहे पे, चाय की टपरी पे ऐसे लोग मिलेंगे। अबे सुन सुन सुन, अबे टाई वाले इधर क्या कर रहा है तू, डायमंड बनेगा, शकल देखी है, पिताजी बने थे तेरे। तो ऐसे राय बहादुरों की कोई कमी नहीं है हमारे देश के भीतर। जहां पर कुछ मिले ना मिले, सलाह बहुत ज्यादा मिलता है यार। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आज के इस प्रोग्राम को आप समझ पाए। एक दफा ऐसा हुआ कि एक आदमी ने मिठाई की दुकान खोली। क्या की दुकान खोली? अगर आप मुझसे बातचीत करेंगे आज, तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि आपने जो अपना कीमती वक्त यहाँ पर आज एक्सपेंस किया है, खर्च किया है, इस वक्त के बदले में जो आज आपको यहाँ पे मिलने वाला है, वो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बहुमूल्य होने वाला है, अगर आप बातचीत करें तो। ठीक है? तो एक आदमी ने दुकान खोली मिठाई की, और मिठाई की जब दुकान खोली तो मिठाई उठाई लगाया, और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया कि फला स्वीट्स, यहां पर शुद्ध एवं ताजी मिठाइयां मिलती है। बात समझ में आ गई? अब देश तो राय बहादुरों का है, फोकटिया सलाहकार घूमते रहते हैं। आप कुछ करो तो भी सलाह देंगे, ऐसे कैसे? आप देखना ना, आप किसी को अपने घर में बुलाओ, आपने नया नया घर बनाया, आप उसको बुलाओ, आजा भाई थोड़ा तुझे खाने पे बुलाता हूँ, एक घर भी बनाया, घर भी देखना। वो घर में आएगा, वो आपको सब कुछ देखने के बाद बोलेगा, ये जो सीढ़ी इधर से निकाला ना, इधर से नहीं, ऐसे निकालते तो ज्यादा अच्छा। अबे कर्ज ले लिया यार, घर बनाने के चक्कर में तुझे सीढ़ी नहीं पसंद आ रही। तो ऐसे राय बहादुर बहुत हैं इस देश के भीतर। तो ऐसे एक उसके राय बहादुर आ गए उसकी दुकान और बोला कि देख भाई, ये जो तूने लगाया है ना कि यहाँ पे शुद्ध और ताजी मिठाइयां मिलती है, तो ये जो बात है कि शुद्ध मिलती है, इससे आदमी को डाउट होता है। बोला कैसा डाउट? बोला देख, शुद्ध लिखा है, इसका मतलब लोगों को डाउट होगा कि अबे शुद्ध लिखा है, कहीं बासी भी तो बेचता होगा। तो उसने बोला क्या करूं? तो बोला ये शुद्ध मिटा। तो उसने पेंट करवा दी। अब उस बोर्ड पे लिखा था यहाँ पे शुद्ध मिट गए, अब लिखा था ताजी मिठाइयां मिलती है। तो फिर एक अगले दिन राय बहादुर आ गए, बोला ये जो लिख रखा है तूने ताजी मिठाइयां मिलती है, तो ये ताजी का क्या मतलब, बासी भी बेचता है क्या? बोला नहीं। तो बोला फिर ताजी क्यों लिखवाया है? बोला बात तो सही है यार, लॉजिक तो सही है। तो बोला क्या करूं? बोला ताजी मिठवा। तो उसने ताजी पे प्रिंट करवा दी। अभी क्या लिखा बचा? मिठाइयां मिलती है। ठीक है? तो अगले दिन एक और राय बहादुर आ गया। उसने बोला देखो भाई यार, जो तुम्हारे दुकान पे आएंगे वो पहले बोर्ड देखेंगे कि पहले काउंटर देखेंगे? बोला पहले काउंटर पे नजर जाएगी। तो जब काउंटर है, शोकेस बना है, उसमें जब मिठाइयां है वो दिख रही है, तो लिखने की क्या जरूरत, मिठाइयां मिलती है। तो उसने पूछा तो क्या करूं? बोला मिटा। तो मिठाइयों पे पेंट बिट गया। अभी क्या था? अभी उस पे लिखा था, पूरे बोर्ड पे लिखा था मिलती है। अगले दिन फिर एक राय बहादुर आ गए। उसने बोला एक बात बता, जब ये जो लिखी है तूने मिलती है, क्या मिलती है? तो बोला मिठाइयां। तो बोला अबे जब शटर उठी है, एक शोकेस में मिठाइयां है, मतलब मिलती है। तो बोला तो? बोला इस मिटवा। अगले दिन उस मिलती है पे भी पेंट फिर गया। अब उसके पूरे व्हाइट बोर्ड पे कुछ था ही नहीं उस पे लिखा, क्योंकि सारे राय बहादुर ने अलग अलग आके अलग अलग लॉजिक देके उसको मिटवा दिया था। अगले दिन एक और राय बहादुर आ गए। यार आश्चर्य इस बात की है, अगले दिन फिर आ गए। बोला एक बात बता, तू पागल है? बोला ना।
तो बोला यार ये जब इतनी बढ़िया दुकान खोल रखी है, इतनी बढ़िया मिठाई रखता है, बोर्ड भी तेरे पास है, तो इस पे लिखवाता क्यों नहीं कि यहाँ शुद्ध और ताजी मिठाइयां मिलती है। तो देखो जी, ये हमारे देश की परंपरा है यार, कुछ करोगे तो भी बोलेंगे, कुछ नहीं करोगे तो भी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? सही करोगे तो भी बोलेंगे, गलत करोगे तो भी बोलेंगे। बोलना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। और ऐसे राय बहादुरों ने बहुत ऐसे लोगों का जीवन खराब कर दिया जो उनकी बातों में चल रहे थे। मैं एक ही बात सीखा हूं आज तक अपनी इस उम्र में कि अगर जिंदगी में आपको कामयाब होना है, अगर जिंदगी में आपको सच में सफल होना है, तो सिर्फ एक आदमी की सुनना, और वो एक आदमी आप खुद होने चाहिए। क्योंकि बाहर वाले की सुनोगे तो वो बना देगा जो वो चाहता है। यस और नो? और अगर उसकी नहीं सुने तो वो बन जाओगे जो आप चाहते हो। और दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग यहां पर आज आपको दिखने वाले हैं, बहुत सारे लोग आज यहां पे ऐसे मिलने वाले हैं आपको, जिन्होंने अपने दिल की सुनी, जिन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने अपने हौसले के ऊपर भरोसा रखा, अपने आप पे एक विश्वास दिखाया कि हम भी कर सकते हैं। जब इस बिजनेस प्लेटफॉर्म पे मैं आया था, इस तरह के प्रोग्राम का मैं हिस्सा बना था, मुझे जब यहाँ पे लोग, जब मैं बाहर जाता था तो मुझे भी ऐसे ही लोग मिलते थे। लेकिन जब मैं यहाँ आया, मैंने देखा यहाँ लोग डायमंड बन रहे हैं, मैंने देखा कोई एक बना, कोई दूसरा बना, कोई तीसरा बना, कोई चौथा बना, तो साहब मैं बन सकता था, नहीं बन सकता था? तो ये सारी चीजें हुई। लेकिन अभी मैं आपको अपनी नहीं, एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जो आप ही के शहर में रहते हुए, आप ही के बीच से निकलकर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा कुछ समय पहले, और उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वजह से आज वो इंसान, एक दो तीन चार की बात मैं क्या करूं, सैकड़ों में आज उनके साथ टीम है, सैकड़ों में आज उनके साथ लोग हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि एकदम छोटी सी उम्र में जहां पर इंसान अपने जीवन के कैरियर को दिशा देने की कोशिश कर रहा होता है, जहां पर वो इंसान अपने दोस्तों से सलाह ले रहा होता है कि यार मुझे जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो पूछ रहा होता है, वो बता रहा होता है, ऐसी उम्र में वो इंसान अपने जीवन के भीतर काफी दूर तक आगे निकल चुके हैं। और जहां पर बहुत ही कम समय में वो अपने सक्सेस को अचीव करने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपने सक्सेस के आधे से ज्यादा सफर को उन्होंने तय कर लिया है। अब थोड़ी दूर की सफर को और तय उनको करना है। ऐसे एक व्यक्ति से मैं आज आपसे मिलाने वाला हूं। क्या आप मिलने को तैयार हैं? तैयार हैं? तो दोस्तों, मैं तो सफल व्यक्ति को जब मैं बुलाता हूं स्टेज पर, तो मैं चाहूंगा कि उन्होंने जो अपने एक्साइटमेंट की वजह से पाया है, आप सब भी उनका स्वागत पूरे एक्साइटमेंट, पूरे जोश, पूरे उत्साह, पूरे जुनून के साथ करें। और इसके लिए मैं उनके टीम के या उनके साथी के जितने भी लोग हैं जो उनको प्यार करते हैं, जो उनको पसंद करते हैं, जो आज उनकी वजह से कहीं ना कहीं सफलता की एक के बाद एक इबारत लिख रहे हैं, ऐसे सभी टाइगर्स को मैं कहूंगा कि अपने वो बबर शेर को, अपने उस लीडर को, आज के रिकॉग्निशन की सबसे बड़ी रिकॉग्निशन, जिसको हमारे बिजनेस में कोरल कहते हैं, कोरल वो लेवल होता है जहां पर वो इंसान 500 से ज्यादा की टीम बना चुका होता है, लगभग 800 से 1200 का जिसका नेटवर्क होता है, वो व्यक्ति इस बिजनेस के भीतर कोरल कहलाता है। और ऐसे कोरल जैसे शानदार लेवल को आज जिसने अचीव किया है, मैं एक बार चाहूंगा कि सभी लोग उनको अपने कंधे में बिठाकर, और बाकी लोग दमदार ताली, म्यूजिक, हल्ला और सीटी जो भी आपके पास है, उन सभी का इस्तेमाल करते हुए आज हम बुलाते हैं आज के इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी रिकॉग्निशन को लीड करने वाले, इस प्रोग्राम की सबसे बड़े लीडर, और आज के इस प्रोग्राम की हाईलाइट, इस शहर के बेहतरीन लीडर में जिनका नाम आता है, ऐसे लीडर को मैं आपके बीच कॉल करूंगा। लेकिन आपका एक्साइटमेंट मुझे चाहिए होगा। तैयार हैं? आपके पास ताली, सीटी, हल्ला, जोश दिखाने के लिए जो भी व्यवस्था है, उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए मैं बुलाता हूं ब्रांड न्यू कोरल लीडर मिस्टर कुंदन कुमार जी को। बहुत जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए यार, बहुत जोरदार वाली, दमदार वाली ताली यार। और ये भी मुझे वॉलंटियर नाचते गाते दमदार तरीके से। Yeah.
वाला गाना बजाओ तुम, डांस वाला। और जिसको भी डांस करने का मन है वो कुंदन जी के साथ बढ़िया वाला बजा देना। सारे नहीं बोलो भाई, बेचारा घबरा जाएगा। हाँ आप खुश हो ना, वो थोड़ी खुश है, उसका काम है वो। तेरे रूप का जादू